हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम कंप्लीट करेंगे रेट कांस्टेंट निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट या इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पर स्पेशल क्या है कि अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसी हो, गैस फेज में हो, स्पेसिफिकली फॉर गैस फेज, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, वो हम डिराइव करेंगे। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ए एक रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है B प्लस C में, और ये सब क्या है, स्पेशल केस क्या है कि इन सब का जो फेज है वो क्या है, गैसियस फेज। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे कि गैसियस फेज रिएक्शंस अलग होती हैं। क्यों? हम उनमें कंसंट्रेशन के प्लेस पर क्या टर्म यूज करते हैं, प्रेशर से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब चीजें जो भी हम पहले कंसंट्रेशन फॉर्म में करते थे, अब हम प्रेशर के टर्म में करेंगे, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये गिवन रिएक्शन है। अगर मैं बोलूं टाइम 0 पर, अभी टाइम 0 पर इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, ठीक है, तो जनरली अभी क्या बोलते थे हम, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, प्रेशर। तो वो इनिशियल प्रेशर होगा, है ना। अभी क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, अमाउंट ऑफ ए चेंज नहीं हुआ है, तो प्रेशर भी पूरा होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, आई फॉर इनिशियल, पी एज इन प्रेशर। तो टाइम 0 पर रिएक्टेंट ए का प्रेशर कैसा है, इनिशियल प्रेशर है ना। और इनका कैसा होगा, 0 होगा। जैसा हम कंसंट्रेशन में समझते थे वहां पर भी 0 होता था, क्योंकि इसमें कुछ कन्वर्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट बने ही नहीं है, और बने नहीं है तो उनका प्रेशर तो 0 ही होगा ना। लेकिन जो टोटल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, जितना भी यहाँ पर अमाउंट ऑफ ए है उसके हिसाब से इसका प्रेशर है, एंड इनिशियल है इसलिए मैं आई लगाया। ठीक है, ये तो हो गया टाइम 0 पर। अगर मैं बोलूं फॉर टाइम कुछ लिया है हमने, टाइम टी लिया है, तो टी इक्वल्स टू टी हो गया बेसिकली। अब टाइम टी पर कैसा हो जाएगा इनका प्रेशर, ध्यान से समझिए। माना कि कुछ टाइम टी हो गया है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ए चेंज हुआ होगा। अगर अमाउंट ऑफ ए जो है वो कन्वर्ट होकर किसमें गया है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ है, ऑफ कोर्स अमाउंट। अगर अमाउंट चेंज हो गया इन गैसेस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, तो उनका प्रेशर भी तो चेंज होगा ना। तो मान के चलिए कि यहाँ पर इन केस ऑफ ए जो चेंज आया है वो आया है PI माइनस एक्स ATM। प्रेशर को हम ATM से शो करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि x ATM प्रेशर कम हो गया है इनिशियल में से। इनिशियल है ये प्रेशर, उसमें से x ATM कम हो गया है, तो वो x ATM कहाँ गया, वो किस में चला गया, प्रोडक्ट में चला गया। तो ये कितना हो जाएगा इसका प्रेशर, x ATM, ये भी x ATM। समझ में आ रहा है, ये तो सिर्फ हमने यूनिट लिखी है। तो x हो गया b का प्रेशर, इसका भी x हो गया, क्योंकि b का भी 1 मोल है, c का भी 1 मोल है, इसलिए यहाँ पर x ATM और x ATM हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने क्या लगाया, जब टाइम कितना है, टाइम t पर, पर्टिकुलर टाइम t पर अगर मैं टोटल प्रेशर निकालू, टोटल प्रेशर दैट इज PT, तो वो क्या हो जाएगा, एट टाइम t, इन सबको ऐड कर दू तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, PI माइनस एक्स प्लस दिस x, ये वाला x और फिर ये वाला x। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गए, तो हमें PT क्या मिल गया, PI प्लस x, ये PT मिल गया, दैट इज टोटल प्रेशर। ये तो पूरा टोटल आ गया। अगर मैं निकालू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट, ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करूंगी मैं, PA। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा, एट टाइम t। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम t, तो कितना हो गया, PI माइनस एक्स। आ रहा है समझ में। अच्छा, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्या, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो बेसिकली PT माइनस PI हो जाएगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मैं PI लिख दूं, और x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। क्या कर दिया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस में मुझे लिखना है PT माइनस PI है, तो इसको आप ब्रैकेट लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, PA इक्वल्स टू PI, ये PA मतलब समझ ले पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और दिस इज इनिशियल प्रेशर, माइनस का PT, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का PI। तो PA कितना हो जाएगा, PI माइनस ये 2P हो जाएगा, ये एक PI दूसरा PI, तो ये क्या हो गया 2PI
माइनस पीटी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हमने क्या निकाल लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल लिया। अब हमने ऑलरेडी क्या निकाल लिया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। वो क्या था, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। ये लिखते थे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जनरल हमने निकाल लिया था। अगर ये तो हमने कंसेंट्रेशन टर्म पे लिखा है, बनाया था। अगर मैं इसको इस फेज में, किस गैसियस फेज के लिए इसे लिखूं, तो यहां से हम वैल्यू उठा लेंगे। इसे कैसे लिखेंगे, K सेम होगा ऑफ कोर्स, 2.303 अपॉन T log। ये क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन था ना R0, O फॉर ओरिजिनल और R फॉर कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर हम इनिशियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, इनिशियल कंसेंट्रेशन के प्लेस पे, तो यहाँ पर मैं PI लिख सकती हूँ। और R क्या होता था, द रिएक्टेंट हम R लेते थे, तो हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, PA। पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो PA लिखेंगे। सो दिस बिकम्स PA। अब आप क्या कर दीजिए, PA की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो आ गया K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log PI अपॉन PA की वैल्यू ये रही, क्या है, 2PI माइनस PT। तो ये आ गया हमारा रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्पेशली इन गैस फेज। तो अगर आपको गैस फेज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपको ये यूज करना है, गिवन फॉर्मूला डायरेक्टली आप उसमें वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले समझा कि इनिशियल कंडीशन लगाई और फिर टाइम t पर क्या चेंजेस आए वो लगाया, वहां से सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाला है। और जो ऑलरेडी हमने एक इक्वेशन निकाल लिया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसी में हमने वैल्यूज पुट करके लिए करने के बाद क्या निकाल लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन निकाल लिए, फॉर्मूला स्पेशली फॉर गैसियस फेज रिएक्शंस। क्योंकि हम गैसियस फेज रिएक्शंस में क्या यूज नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन टर्म, हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर के टर्म में बातें करते हैं। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये भी डेरिवेशन देख लीजिए, स्पेशली द फॉर्मूला। तो यहाँ से आपका एक और फॉर्मूला, हमने ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ लिया, उनका मैकेनिज्म समझ लिया, उसके लिए फॉर्मूला निकाल लिया और ग्राफ भी डिस्कस कर लिया। एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसलिए हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेइंग। हमको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमेशा डिसइंटीग्रेट होते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब बोल सकते हैं आप डिसोसिएट होते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। जो हेवी न्यूक्लियाई एलिमेंट्स है वो स्मॉलर न्यूक्लियाई एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं डिकेइंग और डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो उस केस में भी हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट R है, दैट इज रेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 88 एंड वेट इज 226। वो डीके होता है इनटू रेडॉन Rn, इसका होता है एटॉमिक नंबर 86 एंड 222 एंड इट ऑल्सो रिलीजेस हीलियम। ठीक है, तो लार्जर न्यूक्लियाई स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, और डीके। ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दोनों टाइप के रेडियो एक्टिव एलिमेंट पहले तो याद रखिए कौन से, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। बोथ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट और डीके बाय, दे ऑल डीके बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो मैकेनिज्म हमने सब कुछ समझा है, उसी मैकेनिज्म को ये फॉलो करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया जिसका रेडियम का, इस तरीके से वो डिसइंटीग्रेट होता है या डीके होता है। यहां तक समझ में आया, नेचुरली डीके होते हैं। क्लियर है? अब आपको क्या समझना है, ऑलरेडी हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रिएक्शन निकाली है, इक्वेशन निकाली है, दैट इज K इक्वल्स टू 2.303 बाई T log, हमने क्या लिखा था, R0 अपॉन R। आपको याद हो जाना चाहिए, अभी तक हमने कितनी बार यूज कर लिया है ना। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, K के प्लेस पे आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। यहाँ पर इन केस ऑफ
रेडियो एक्टिव डीके जो के कांस्टेंट है वहां उसकी प्लेस पर हम यूज करते हैं लेमडा एंड इट इज दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं इसे, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट। ठीक है, तो हो गया लेमडा इक्वल्स टू 2.303, बाकी सब सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा, लॉग भी सेम रहेगा। ये आर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता था, उसके प्लेस पर हम एन नॉट लिखेंगे और आर के प्लेस पर एन लिखेंगे, वेयर एन नॉट बी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट टाइम जीरो पर, इनिशियल टाइम पर हम इनिशियल अप्लाई करते थे ना, आर नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियली नंबर ऑफ जो एटम्स थे वो एन नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टाइम टी पर जो नंबर ऑफ एटम्स है उसे हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी। ठीक है, तो सेम इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लैम्डा में, डिकेइंग कांस्टेंट में। ये जो ऑलरेडी हमारा रेट कांस्टेंट था उसको हमने इस तरीके से लिख दिया फॉर रेडियो एक्टिव डिकेइंग प्रोसेस। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख दिया है, इसे हम जीरो ऑर्डर के लिए भी लिख सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के भी लिख सकते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए हमने ऑलरेडी निकाला था, क्या होता है, हाफ लाइफ T1/2 equals to 0.693/K। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम किसके केस में बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, सो हाफ लाइफ के लिए ये लिखते थे हम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0.693 सेम होगा, के प्लेस पे क्या आ जाएगा, लेमडा, दैट इज डिकेइंग कांस्टेंट। तो हम हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं, इस रिएक्शन के लिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए, लेमडा दैट इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट। ये जो पर्टिकुलर है इक्वेशन, यहाँ से आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलती है, जब भी हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे फॉर दीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो हम लिखेंगे जितना स्मॉल होगा ना हाफ लाइफ, इफ द half life is small for radioactive, ऐसे लिख दीजिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जितना ज्यादा स्मॉल होगा उसका स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, डिक्रीज नहीं होगी, उतनी कम होगी, ऑलरेडी उतनी कम होगी, इसकी वजह से डिक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो हाफ लाइफ किसी भी गिवन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हमें क्या, हाफ लाइफ मतलब क्या है, अगर आपने कुछ 10 ग्राम्स लिया है या 10 मोल्स है, किसी भी यूनिट्स में लिया है, तो वो हाफ मतलब 5 में कन्वर्ट हो गया है, उसको हम हाफ लाइफ बोल रहे थे ना, जो इनिशियल कंसंट्रेशन था जब हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो भी इनिशियल नंबर है एलिमेंट्स का, इसमें क्या बोल रहे हैं, नंबर एलिमेंट्स के कम हो रहे हैं ना, जो हेवी न्यूक्लियाई हैं वो लोअर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनकी इन पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अगर हाफ लाइफ की हम बात करें, तो अगर वो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर स्मॉल, तो उनकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। इसका मतलब बहुत जल्दी ही वो क्या हो जाएगा, लोअर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका उल्टा भी सही होगा, क्या, अगर हाफ लाइफ क्या है, लार्ज है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी कैसी होगी, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वो रहेंगे, लॉन्ग टाइम लगेगा उन्हें डिसइंटीग्रेट होने में या डीके होने में। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं हम। हमने ये टॉपिक यहाँ पर डिस्कस क्यों किया है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस, इस टाइप के रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म फॉलो करती है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और दूसरा, हमने यहाँ से लेमडा की वैल्यू भी निकाल ली है, इफ इन द केस कुछ क्वेश्चंस कभी आते हैं तो आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सो हियर वी इन दिस वीडियो, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम आवर वीडियोज, देन डेफिनेटली लाइक, share with your friends, also subscribe and press the bell icon so that you will get more notifications from our side. Thanks a lot for being with us.